अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी मुल्क की इकॉनमी को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसकी इकॉनमी की स्ट्रेंथ या वीकनेस को समझने के लिए कौन से अवामिल की ज़रूरत है, तो टॉप 3 जो इंडिकेटर्स हैं या इशारिये हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं, वो हैं नंबर 1 कि उस कंट्री का जीडीपी क्या है, नंबर 2 उसका अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या है और नंबर 3 उसका इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो ये 3 टॉप हैं, वैसे तो बहुत से इंडिकेटर्स हैं लेकिन ये टॉप 3 इंडिकेटर्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं कि ताकि आपको ये पता लग सके कि उस कंट्री की इकॉनमी जो है उसका ट्रेंड क्या है, क्या वो बेहतर हो रही है या वो कमज़ोर है या इकॉनमी ख़राब है। तो इसको हम क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी जिसको कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ये किसी एक पीरियड में या यूँ समझ लें किसी एक साल में किसी कंट्री का जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की होती हैं, उसको आप पिछले पीरियड से जो कंपेयर करते हैं, उससे आपको पता लगता है कि क्या जीडीपी ऊपर गया है या नीचे रहा है या उतना ही रहा है। तो जितनी परसेंटेज उसकी अप या डाउन हुई हो, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि उस कंट्री की इकॉनमी किधर जा रही है। तो इसको जीडीपी जो तो कि टॉप इंडिकेटर है, सबसे पहला इंडिकेटर जो आपको समझना है वो है जीडीपी। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कि उस कंट्री की जो वर्क फोर्स है वो कितनी अनएम्प्लॉयड है, इससे भी आपको इकॉनमी की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो है इन्फ्लेशन रेट, यानी जिसको आप महंगाई कहते हैं कि उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट किस तरफ जा रहा है, क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है या इन्फ्लेशन रेट स्टेबल है या इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। तो ये तीसरा इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि किसी कंट्री की इकॉनमी की स्ट्रेंथ या वीकनेस को डिटरमिन करता है। तो याद रखें, 3 टॉप इंडिकेटर्स, सारे इंडिकेटर्स की बात नहीं हो रही, 3 टॉप इंडिकेटर्स में पहला है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज और तीसरा है इन्फ्लेशन रेट। थैंक यू सो मच।